आइए पढ़ते हैं कुंवर नारायण जी की कविता, जिसका शीर्षक है कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। चिड़ियों के उड़ने का दृश्य बड़ा ही मनोहर होता है। दिखाई दे रहा है कि बादलों के बीच में चिड़ियाँ उड़ रही हैं। इस सुंदर से दृश्य को देखकर कवि की कल्पना भी उड़ान भरती है एक कविता के रूप में। चिड़िया एक सीमित स्थान तक उड़ सकती है, किंतु कविता की उड़ान असीमित होती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया जहाँ भी होगी वो कभी बाहर जाएगी, कभी भीतर फुदकेगी, कभी इस घर जाएगी, कभी उस घर जाएगी, लेकिन एक सीमित क्षेत्र तक ही उसकी उड़ान सीमित है। जबकि कविता के पंख लगाकर कवि की कल्पना असीम में उड़ती है और कविता की उड़ान को चिड़िया समझ नहीं सकती है। इसमें बाहर और भीतर में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि बाहर और भीतर दोनों शब्दों के अंत में र वर्ण की आवृत्ति हुई है और चिड़िया क्या जाने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होने के कारण यहाँ पर है प्रश्न अलंकार। इस कविता में इसका भाव पक्ष इस प्रकार लिखेंगे कि कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। भाषागत टिप्पणी लिखने को आए तो इस प्रकार लिखी जाएगी कि सरल एवं सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चों कोई भी कठिन शब्द नहीं आए हैं, तो बहुत ही सरल एवं सहज खड़ी बोली का प्रयोग है। आइए एक दो प्रश्न पूछते हैं। कविता कहाँ कहाँ उड़ सकती है? कविता पंख लगा करके मानव के हृदय में और संसार के किसी भी स्थान में उड़ सकती है। अगला, कविता की उड़ान व चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक होती है, किंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं जान सकती है, क्योंकि कविता की उड़ान असीमित होती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यहाँ पर कवि सुंदर सुंदर फूलों को खिलते देखता है और उसके मन में भी एक कविता का विकास होता है, किंतु उसके हृदय में जिस कविता ने जन्म लिया है, जो कविता विकसित हुई है, उसके खिलने को फूल नहीं समझ सकता है। फूल का खिलना उसके आगे बहुत तुच्छ है। फूल कहीं भी खिल सकता है, बाहर भीतर इस घर उस घर, किंतु कुछ समय बाद मुरझा जाता है। जबकि कविता किसी भी स्थान पर किसी को भी आनंदित कर सकती है और बिना मुरझाए, अर्थात वो कभी भी मुरझा नहीं सकती है। महकने के माने महकती रहेगी और इस महकने का अर्थ फूल क्या जाने, फूल नहीं जान सकता है। फूल क्या जाने में पुनः यहाँ प्रश्न अलंकार है, अर्थात कविता का खिलना फूलों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब पूछते हैं हम एक प्रश्न कि कविता रचने और फूल खिलने में क्या समानता है। तो जिस प्रकार फूल पराग मधु व सुगंध के साथ खिलता है, उसी प्रकार कविता भी मन के भावों को लेकर रची जा सकती है। अगला प्रश्न है कि बिना मुरझाए कौन कहाँ महकता है। बिना मुरझाए कविता महकती है और हर जगह महकती है। कविता की सुगंध अनंत काल तक फैलती रहती है।
कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि इसके संदर्भ में एक प्रमाण दीजिए, तो किसी भी कविता का हम प्रमाण दे सकते हैं और वह सबको समान रूप से आनंदित करती है, उसका आनंद कभी भी कम नहीं पड़ता है। हम महाकाव्य रामचरितमानस का भी उदाहरण दे सकते हैं। अगली पंक्तियां हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इन पंक्तियों में कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए भी कविता शब्दों का खेल है। बच्चे बाहर खेलते हैं, भीतर खेलते हैं, इस घर खेलते हैं, उस घर खेलते हैं, सब घरों को एक कर देते हैं। वे खेलते समय कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जब खेल में मस्त होते हैं तो जात पात ऊंच नीच इन सब भेदभावों से परे होकर वे सभी घरों को एक मानते हुए खेलते हैं। इसी प्रकार कविता भी सभी के हृदय को समान रूप से आनंदित करती है। वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। कविता पर कोई भी बंधन लागू नहीं होता है। इस कविता में भी इन पंक्तियों में भी साहित्यिक खड़ी बोली है। और यहाँ पर एक प्रश्न है कि कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, बच्चे कहीं भी कभी भी खेल खेलने लगते हैं। इस तरह कविता भी कहीं भी प्रकट हो सकती है। दोनों ही कोई बंधन नहीं स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार कविता भी सबको समान रूप से आनंदित करती है। इस प्रकार कविता की तुलना इस कविता में 3 चीज़ों से की गई है। चिड़िया से की गई है, फूलों के खिलने से की गई है और बच्चों के खेलने से की गई है। न चिड़िया कविता की उड़ान की बराबरी कर सकती है, न फूल कविता की सुगंध की और उसके आनंद की बराबरी कर सकते हैं, किंतु बच्चे में और कविता में समानता दिखाई गई है।